नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को ध्यान से देख करके जाना, आज बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। बहुत ही बड़े मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं। खुशखबरी बताई जा रही है मेडिकल वाले और साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी बहनें, आप सबके लिए मानदेय वृद्धि की घोषणा उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने की है। 25% अतिरिक्त मानदेय कह रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन अब देखना यह है, खबर में सच्चाई आपको देखनी है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार जो आज तक तो उन्होंने केवल और केवल हम बहनों को भाइयों को सिवाय जुमलों के कुछ नहीं दिया, तो ये 25% अतिरिक्त मानदेय बढ़ोतरी आखिर ऐसे समय में क्या है, ये हमारी तरफ से साफ कहना है सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन है। वो भी किस लिए? आज जो है यहां पर आप जानते हैं इतनी ज्यादा डेथ हो रही है, वजह भी आपको पता है। ये जो काम हो रहे हैं कोरोना काल में, उनका ही जो है ये सब दिया किया है। अब आप सोचिए, एक तरफ चुनाव सरकार ने कराया, लोगों की जानों से खेला है, और अब यहां पर आप लोग ड्यूटी करें, सर्वे काम करें, बराबर काम करते रहें इस कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर लेकर के, ये उसका 25% देने के लिए कह रहे हैं। और उसके अलावा आज तक जो सरकार ने बढ़ाया था 2 साल पहले, वह 1500 रुपया आज तक हाथ पर नहीं रखा। तो हम यह भी कैसे मान लें कि ये 25% की जो बढ़ोतरी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल शाम 6:30 बजे की है, क्या वो सही है? ये हमारी नजरों में बिल्कुल सही नहीं है। आपको क्या महसूस होता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। हमारा देखो काम किसी भी आंगनबाड़ी बहन को या किसी भी समुदाय के वर्करों को प्रलोभन देना या कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताना, गवर्नमेंट ने ये बढ़ा दिया तो आप खुश हो जाएं, थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को लाइक करके चले जाएं, लेकिन हमें ऐसी लाइक के नहीं चाहिए जो आपको अंधेरे में ढकेलें। हम चाहते हैं आप लाइक तब करें जब आपको हमारी बातों पर यकीन हो, आप खुद से भी यकीन करें, क्योंकि हमें पता है, आप सबको पता है, 1500 रुपया आंगनबाड़ी बहनों का, सहायिका मिनी बहनों का योगी सरकार ने 2 साल पहले बढ़ाया। वो पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने जुमले में ही सारा का सारा ढकेल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं, हमारी बातें गलत लग रही हैं, तो उत्तर प्रदेश के निदेशालय में बैठे वो सभी अधिकारी जिम्मेदार हैं और वो जवाब दें इस बात का कि 2 साल पहले बढ़ा हुआ 1500 प्रोत्साहन राशि वो आखिर बहनों को क्यों नहीं मिली? बहनों ने तो काम किया, वो प्रोत्साहन राशि एक भी बहन को नहीं मिली। अब आप बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार मानदेय के जुमले देने में तो बहुत माहिर है। अभी उन चीजों को छोड़िए, पुराने निदेशक महोदय, उनकी कारस्तानी सारिका मोहन जी, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, वो भी सब ऐसे ही चले गए। अभी जो सत्ता में है, जो मान लीजिए शासन में है, मुख्य सचिव है या जो भी है, वो सब भी इसका जवाब दें। सभी जिलों के डीपीओ महोदय जवाब दें। आपके जिलों में तमाम बहनें ऐसी हैं, किसी का 2018 का, किसी का 2019 का पैसा बकाया है। हम डेली दिखाते हैं, बहनों अपनी समस्याओं को लेकर के मेरे पास आती हैं, आप सब जानते हैं, और हम उनसे यह भी कहते हैं कि डीपीओ महोदय के पास जाइए, समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको झूठा आश्वासन देती हैं। 2019 का पैसा तमाम बहनों का जिलों में बकाया है। डीपीओ के पास जाने के बाद भी, डीएम के पास जाने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। अब बताओ, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार जो आप 25% मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा आपने कल की है, ये हम अपने पास से सब नहीं कह रहे, ये हिंदुस्तान में छपा भी है, घोषणा तो उन्होंने की है, ये हम जानते हैं। ये आज आप सब भी ऑल इंडिया आज इस खबर के जरिए जान गए होंगे कि कल उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने 25% जो मानदेय वृद्धि की घोषणा की है, वो महज एक लुभावना, प्रलोभन, अवसर आप कह सकते हो, लॉलीपॉप कह सकते हो अपने शब्दों में, कटु शब्दों में। तो हम आपको यह बताना चाहेंगे उन्होंने कहा क्या है, मीडिया क्या कह रही है, क्योंकि देखो मीडिया में हर तरह के लोग आते हैं। एक सोशल मीडिया जैसे हम जैसे लोग, बाकी मीडिया कुछ तो सरकार कुछ कहे नहीं कि उसको दिखा दिया, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि सरकार उन चीजों को पूरा करती भी है या नहीं। कोई भी योजना सरकार लाए, मीडिया बस छापती है, दिखाती है, मीडिया असली अपना काम मीडिया होने का नहीं निभाती है। जैसे अगर 18 में या 19 में जब पैसा बढ़ा था, 2-2.5 साल पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया था 1500 प्रोत्साहन, तो अगर मीडिया साथ देती तो मीडिया आज सवाल तो कर सकती थी सरकार पर कि आपने जो 1500 बढ़ाया था वो तो बहनों को हमारी दिया नहीं, और तो फिर आप ये आज 25% का जो प्रलोभन दे रहे हो, लॉलीपॉप दे रहे हो, ये किस लिए है? ये उनको जान पर खेलने के लिए कि सर्वे जैसे
कामों को करो। और उन्हीं सर्वे जैसे कामों को करने के लिए ना ही ये उत्तर प्रदेश सरकार एक ग्लव्स देती है, ना मास्क देती है, ना सैनिटाइजर देती है, कुछ भी इन्होंने नहीं दिया। पिछली बार भी यही हुआ, इस बार भी यही हो रहा है। बस इनको काम चाहिए, जनता जाए भाड़ में। इनको ये भी नहीं दिखता है कि हाई कोर्ट कह रहा है लॉकडाउन लगाओ, लेकिन इन्होंने लॉकडाउन तब नहीं लगाया। इनको तब चुनाव दिख रहे थे। चुनाव आयोग इनका है, वो इतना भी नहीं सुनता कि संविधान में न्यायपालिका का भी जिक्र हुआ है। ये 3 स्तंभ जो बोले जाते हैं इनमें न्यायपालिका भी आती है। तो ये न्यायपालिका की कार्यपालिका सुनती क्यों नहीं है? तो हमारे फिर देश में रह क्या गया है कि हम न्यायपालिका अगर कुछ कहे तो उसको भी सरकारें ना माने। तो ये कहां का नियम कायदा है? अभी फिलहाल के लिए आप देखिए इस खबर में किस किस को लुभाने के लिए बोला गया, ये भी तो जानना जरूरी है। हमारे जो शब्द रहते हैं, हम अपने जो भी कहते हैं वो कटु रहते हैं, लेकिन 100% सत्य रहते हैं। अब 25% अगर सरकार पैसा बढ़ा करके दे भी देगी, हम फिर कह रहे हैं दे भी देगी, तो सरकार वो 1500 को लेकर के 2 साल से उन्होंने क्यों नहीं दिया, इस पर वो जवाब क्या देंगे? और उस मुद्दे को छोड़िए, आप रिटायरमेंट वाली हजारों आंगनबाड़ी बहनों को उठा लीजिएगा, उनके लिए इस सरकार ने क्या कर दिया? जो इनको आज ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अस्पतालों में काम कर रहे चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ को कोविड सेवा के दिवसों के लिए वर्तमान वेतनमान का 25% अतिरिक्त देय होगा। आप तो ऐसे जुमले फेंकते हैं, आपने 2 साल पहले 1500 दिया, वो भी हाथ पर रखा नहीं किसी के। तो आप पर जो भरोसा है ना उत्तर प्रदेश में, वो पूरी तरह टूट गया है। हम भी थे कभी जो भरोसा बहुत करते थे, बस आपकी एक बात पर ही कहते थे कि हां योगी जी ने बढ़ा दिया, लेकिन अब वो दिन नहीं रहे। अब 2-2 साल बीत गए हैं, आपने एक जुमला दिया, 2 जुमला दिया, 1 शोषण किया, 2 शोषण किया, सैकड़ों शोषण आपने किए हैं। मोबाइल फोन हर बहन को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। क्यों नहीं हो पाए हैं? जवाब आप दीजिए, निदेशालय वाले अधिकारी दें। अब जिनके पास फोन नहीं है वो 10,000 अपना फोन कहां से खरीदे? 10,000 का। अब जो खरीद जिनके पास है भी, वो 250 रुपए का हर महीने इसमें पैसा कहां से फूंके? अब 250 रुपया होता तो घर में बिजली लाइट करवाएं, या इस फोन को चार्ज करने के लिए 200-250 रुपया का कनेक्शन भी करवा डालें, उसके अलावा फिर फोन में भी 200-250 डालें। तो मतलब करें तो क्या क्या करें गरीब इंसान? 5,000 रुपया आप इनको सैलरी देते हो, ये मजदूरों से भी बदतर पैसा देते हो आप, और ऊपर से आप चाहते हो कि इन्हीं पैसों से विभागीय कामों को भी सींचती रहे। अब चाहे आप अन्नप्राशन कराओ, गोद भराई कराओ, टीकाकरण कराओ, इनमें भी स्वास्थ्य विभाग के जो काम करा लिए जाते हैं उनका पैसा स्वास्थ्य विभाग में बैठे जो जिलों पर अधिकारी होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, वो डकार जाते हैं काफी जगह भ्रष्टाचारी के चलते। तो हम यही बताना चाहते हैं, शोषण के और तरीके हैं। आप साड़ी का पैसा भेजते हैं, उसमें भी हमारे बाल विकास के अधिकारी जिलों वाले, उसमें भी वो भ्रष्टाचारी मचाए रहते हैं। उनको पैसा चाहिए, वो घटिया क्वालिटी की साड़ी ला करके फिर हाथ पर थमा देते हैं, उसमें भी कमीशन बाजी कर लेते हैं। और यही नहीं, पिछली बार मास्क के लिए भी गवर्नमेंट ने जब बोला, वहां पर भी लूट खसूट अधिकारियों ने जो है जमकर के मचाई। काफी जगह तो मास्क बेचे गए आंगनबाड़ी को। अब बताओ, काम ये चाहते हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर का निभाएं, गांव में सर्वे करें, अपनी जांच हथेली पर ले जाएं, संक्रमित हो जाएं, मर जाएं, उसके बाद में हॉस्पिटल में इनको एक बेड तक भी कोई नहीं दिलवा पाता। ना ही वहां के सीएमओ दिलवा पाते हैं, ना ही वहां की सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ, कोई कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे कई मामले आए, बाद में सब पल्लू झाड़ लेते हैं और कह देते हैं कि ड्यूटी ही नहीं थी। अब बताओ, ऐसे ऐसे मामलों में आखिर क्या किया जाए? हम ये नहीं कहते ये काम ना करें, ये क्या करें, वो उनका अपना डिसीजन है कि उनको अपनी जान प्यारी है या सरकार के ये प्रलोभन प्यारे हैं। क्योंकि जो आज तक नहीं दे पाए, हमारे परिवार जो है सुरक्षित नहीं हो पाए, हम सुरक्षित नहीं हो पाए, आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाया, जुमले पर जुमले देते गए। अब उन चीजों को पहले तो वादा करें, उन वादे को पूरे ना करें तो हम लोग धरना करें, उसके बाद हम ही लोगों पर ये लाठी भी चलाएं महिलाओं पर। अब इसके अलावा आज जब मौत सामने खड़ी है तो आंगनबाड़ी इनको दिखाई दे रही है कि आपको 25% दे दिया लॉलीपॉप, इसको चूसती हुई आप चली जाए, और आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप तो छोटा बच्चा समझते हैं, लॉलीपॉप मुंह में दिया नहीं, आप पहुंच गए वहां पे। तो जो भी है सोच समझ के करना। ये 25% की जो मानदेय वृद्धि है, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये याद रखना। ये सरकार इस टाइम पर आपको काम लेने के लिए कर रही है, और ऐसा वक्त जब आप जानते हो कि 50,000 वाला हो चाहे 50 लाख कमाने वाला हो, कोई नहीं बचता है कोरोना के कहर से। तो अब ऐसे में हम ही सब क्या इतने सस्ते हैं? और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट अपनी जगह पे सही थी, गवर्नमेंट अगर तब बढ़ाया था उन्होंने जो है 1500, वो उन्होंने तब दिया होता, तो आज हमें भरोसा होता कि चलो दुख में हम ही नहीं खड़े होंगे तो कौन होगा, तो हमारी बहनें फिर खड़ी होती। लेकिन तब आप वृद्धि घोषणा करते हो
2 साल बीत जाते, चवन्नी नहीं मिलता, आज आप 25% की अचानक से घोषणा कर देते हो, तो इसका कौन भरोसा करिए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और जब हम ही नहीं रहेंगे तो हम इस 25% बढ़ोतरी का करेंगे क्या। आज तक तो आपने कुछ नहीं दिया, और हमारे तमाम मीडिया चैनल वाले इधर उधर, आप जानते हो मैं छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े की करा, जो बोल रहे थे कि घंटी वगैरह हम बजाओ और सारी समस्याओं का समाधान होगा। शायद एबीपी वाले, आज तक वाले किसी लोगों ने उठाया था, शायद एबीपी वालों ने उठाया था मुद्दा, बोले थे हम किसी मुद्दे को उठाते हैं तो बीच में नहीं छोड़ते हैं। आपने कितना अच्छे से उठाया था वो 1500 वाला, बताइए। एक बार ही आपने दिखाया, वो भी मुश्किल से 10-20 मिनट, उसके बाद आपके चैनल पर आंगनबाड़ी कभी दिखाई नहीं दी। अगर दिखाई दी होती तो क्या आपने फिर कैसे दिखाई नहीं दी। 1500 प्रोत्साहन राशि आप चाहते तो दिलवा देते, तमाम मीडिया चैनल दिलवा देते जो बड़े लेवल के हैं, क्योंकि वहां से लोगों की नजरें रहती हैं। हम जैसों को तो कोई पूछता नहीं है, हम सब कहते रहते हैं वीडियो शेयर करो, वीडियो शेयर करो, शायद कोई जो है उम्मीद जग जाए। बाकी चैनल वालों में बहुत से भाई बहन अच्छे बैठे हैं, वही खबरों को कम से कम दिखाते रहे। तो हम यही आपको बताना चाहते हैं कि जो मीडिया ने भी फर्ज नहीं निभाया, सरकारों ने जुमले पर जुमले दिए, सरकारों के खिलाफ किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, और आज देखिए ऐसा समय आया तो यहां पर सबको सरकार ने लुभावना अवसर फेंक दिया। लिखा है कोविड से संबंधित जो है कार्यों में संलग्न सभी स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, स्वच्छता कर्मी, आशा, आंगनबाड़ी, इन सबको प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा 25%। अब बताओ, जो सरकार पिछली बार बढ़ाई थी 1500 केवल आंगनबाड़ी बहनों का, अब आप सोचिए उनको भुगतान 2 साल से नहीं किया। तब तो कोरोना नहीं था, तब तो सरकार के पास बजट भी था, सब था, तब सरकार ने तो एक चवन्नी भी नहीं दिया हाथ पर, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य ने अपना लेटर भी निकाला था कि हमारी सरकार सत्ता में लाओ और हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे, सम्मानजनक मानदेय देंगे। पिछली अखिलेश सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, ऐसे करके लेटर निकाला। लेटर तो सबने देखा है, चाहो तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर देख लीजिएगा। इसके अलावा अब जब जरूरत आई है, समय आया है, सरकार सत्ता में आई, तो सरकार भूल गई। इन्होंने ही कहा, भाजपा ने कहा 3 महीने की कमेटी के आधार पर पैसा बढ़ाएंगे, तमाम वार्ताएं हुई, हर बहन यूनियन की पहुंची और सबसे बोला गया, किसी ने कहा 9000 होगा, किसी ने कहा 10,000 होगा। योगी जी खुद ही कई बार जो है अपने मुंह से 10,000 बोले, वीडियो भी उन चीजों के आपने देखे। अब आप बताओ, जो मुंह से बोल देते हो और फिर भी नहीं दे पाते हो, उसके बाद शासनादेश जारी होता है, विभाग में बैठे जो सचिव हैं, जो तमाम निदेशक महोदय थे, जो बदल भी गए, अब नए आए, ये जो भी हैं, आपके राज्य मंत्री जो स्वास्थ्य विभाग के वो भी चेंज हुए, सब कुछ बदल गया, लेकिन दिन नहीं बदले, दिन वहीं के वहीं है। न पैसा तब मिला, न पैसा आज मिला, सिर्फ मिला क्या, तब भी जुमला, और आज ये 25% का शायद ये भी जुमला हो। भले ये आप दे दें, हमें इससे मतलब नहीं आप देंगे कि नहीं देंगे, और वैसे भी आप जब मौत सामने खड़ी है तो हम इन पैसों का क्या करेंगे। उसके अलावा आप जानते हैं, और इसमें भी भरोसा नहीं है लोगों को कि आप ये भी दे देंगे, ये भी ये सच है, कड़वा है, क्योंकि आपने भरोसा खो दिया है। आपने हमारी रिटायरमेंट वाली बहनों की तरफ जरा भी नहीं देखा, और आप महिला सशक्तिकरण के नारे फिर कैसे लगा सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं सशक्त हम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। आपने 50,000 वृद्ध आंगनबाड़ी रिटायर की है, और वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई 40-50,000 सैलरी अगर ये पा रही होती, एक बार मैं नहीं कहता कि जो है इनको रिटायरमेंट पर पेंशन मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता। क्यों? क्योंकि हम जानते, चलो ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है, उसके अलावा गवर्नमेंट देना भी नहीं चाहती है, और उससे भी बढ़कर के ये कि चलो बाकी लोगों को नौकरी मिल जाए, चलो ठीक है, इनका तो जीवन था सो कट गया 60-62 साल में। लेकिन अब जब इनका सैलरी इतना नहीं था, 2,000 3,500 पर ये काम कर रही थी, अभी जाकर के कुछ साल पहले ही तो मुश्किल से 3,000 की तरफ हुआ है। वरना महंगाई का अगर आप देखो तो ये इतना किराया नहीं है शहरों में, याद रखना, ये किराया भी नहीं है कमरे का, तो अब उतना उनका मानदेय है, इसमें उनका रहना खाना सब कुछ होता है, परिवार में पढ़ाना लिखाना, बच्चों को ध्यान देना। ये तो बस कहने के लिए हो गई, समस्याएं ज्यादा है, पैसा कम है। अब आप बता दें आपको, तो हम कैसे मान लें कि हमारी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ सोच रही है। अब इन बहनों को लेकर के कोर्ट भी दौड़ी सब बहनें, फिर भी सरकारों ने नहीं सुना। अब आप फिर हम कैसे मान लें हमारी सरकार बहुत अच्छी है, महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को सशक्त कर रही है। अब जो सरकारें पुरुषों के बराबर इनका काम ले रही हैं और उतना पैसा नहीं दे पा रही हैं, तो ये हमारी नजरों में तो ठीक नहीं है। आप भले इनको कुछ भी कहें, और हमारी नजरों में जो ठीक नहीं है हम उसको साफ साफ बोलेंगे ठीक नहीं है। बाकी तो आपकी मर्जी है, हर चीज के दो पहलू होते हैं,
हैं। बहुत से लोग क्या कहते थे स्टार्टिंग में, कोई कहता था बीजेपी का भक्त, कोई कहता था कांग्रेस का जो है यहां पर भक्त, ऐसे लोग कहते थे, जबकि ये नहीं समझे कि हम ऑल इंडिया न्यूज दिखा रहे हैं। हमारा फोकस हर एक स्टेट पर रहता है और उसके अलावा वहां पर यह भी है कि कहां पर कौन सी सरकार सत्ता में है, वो क्या सुख दे रही है अपने वहां की आंगनबाड़ी बहनों को, जनता को। अब अगर वो अपने वहां जुमला दे रहे हैं, भले ही वो कांग्रेस के हो, भले ही वो बीजेपी के हो या अन्य अन्य पार्टियों के हो, तो हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कौन क्या दे रहा है और अपनी मौजूदगी में, तो उससे मतलब था। लेकिन लोगों ने, जिन्होंने समझा सो समझा कि हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो नेता कहता है उसको वो पूरा करे, अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर कहे मत कम से कम, क्योंकि इसी के लालच में बहनें धरना करती हैं और फिर आप उन पर लाठियां बरसाते हैं। और आज जब मौत सामने खड़ी है, जब कोई नहीं दिख रहा है, तब यही लोग दिख रहे हैं और इन्हीं को जो है आप कह रहे हो 25% वृद्धि कर दी है ताकि खुशी खुशी ये लोग मरने के लिए बलि का बकरा बन जाए। लेकिन अभी ये 25% की बढ़ोतरी कब मिलेगी? अरे इनका जो पैसा है, जो 5,000 मुश्किल से, उत्तर प्रदेश सरकार तो 1,000 देती है भाई, तो बड़े ही शर्म की बात है। इससे अच्छी तो तमाम राज्यों की और सरकारें हैं जो 1,000 से ज्यादा देती हैं। ये भी आपको हम क्लियर कर दें, वो 4500 रुपया जो है इन 5,000 में, वो केंद्र सरकार का पैसा, ये याद रखना। तो 4500 रुपया तो केंद्र सरकार का, उसको तो छोड़ दीजिए साइड में। अभी आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश सरकार क्या देती है? महज 1,000 रुपए। अभी जो 25% की बढ़ोतरी है, शायद इसमें भी केंद्र सरकार का अपना हिस्सा रहेगा, 60-40 वाला जो रहता है। अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या दे रही है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जो है लॉलीपॉप से भी बदतर दे रही है। आज के जमाने में ये कुछ नहीं है। तो हम यही बताना चाहते हैं, जो सरकारों ने आज तक तमाम वृद्धियां की, तमाम घोषणाएं की, मंचों से बोला, बड़ा बड़ा पोस्ट डाला ट्विटर पर, हर जगह टीवी लगवाई, बड़ा बड़ा सब हाई फाई प्रचार करवा दिया कि पैसा बढ़ा दिया, पैसा बढ़ा दिया, और वो पैसा 2 साल हो गया आज तक नहीं आज पर आया। तो आज आप 25% का जो बढ़ाए हैं कल मुख्यमंत्री जी, ये यकीनन वाला नहीं है कि आप इस पर जनता यकीन कर ले। और मान लीजिए आप इसको खाते में पहुंचा भी देंगे तो कब तक पहुंचा देंगे, ये भी तो सवाल है। कि जब तक मुसीबत रहेगी तब तक ये पैसा 25% प्रोत्साहन स्वरूप रहेगा, या ये भी पिछली बार वाले मानदे जो आप कर रहे थे सम्मानजनक मानदे देंगे, बाद में क्या निकला? धोखा, 1500 रुपया प्रोत्साहन निकला। अब वही तो यहां पर भी सिस्टम है, जब तक मौत सामने खड़ी है तब तक इस पैसे का जो लॉलीपॉप आंगनबाड़ी बहनें चूसती रहे, उसके अलावा बाद में ये अपने अपने घर चली जाएंगी। तो ये चीजों को यहां पर सोचिए, समझिए। इसमें लिखा है कि इसी प्रकार अन्य कोरोना वॉरियर्स के लिए भी अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जाएगा। छात्र बेचारे मेडिकल कॉलेज में जो अभी पढ़ाई मात्र कर रहे हैं, अंतिम वर्ष वाले हैं या जैसे भी हैं, उन सबको भी जो है वहां पर काम में लगाया जा रहा है। जो सेवानिवृत्त हो गए उनको भी काम में लगाया जा रहा है। यहां पर आप देखिए ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जरूरत है इनको लोगों की। ये नौकरी पेशा रोजगार तो नहीं दिए, लोगों को रिटायर कर दिया, लेकिन आज इनको जरूरत पड़ गई है तो अब ये उन सबको बुला रहे हैं, उन सबको काम में लेना चाहते हैं। और कल को जब ये सब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो फिर इनको काम से हटा देंगे। ये भी आप भली भांति परिचित हैं, आप सब जितने भी मेडिकल लाइन के भी स्टूडेंट हैं वो भी अच्छे से जानते हैं। पिछली बार भी 2020 वाले मैटर में भी यही हो चुका है, तो आज भी वही है। अभी ये नौबत ही नहीं आती अगर आपको सद्बुद्धि होती। कोर्ट ने कहा था जब लॉकडाउन लगाने के लिए, चुनाव टालने के लिए, तब तो आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, और आज भी नहीं दिखाई दिया। 2-4-6 दिन पहले की भी पोस्टें हैं मुख्यमंत्री की, जब क्या कह रहे थे कि यहां पर कुछ दिक्कत ही नहीं है हमारे यूपी में, लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं। बताओ, जनता मर रही है, स्टाफ में जो है लोग नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, तमाम चीजों का अभाव है। वो तो जब यही स्थितियां चल रही थी, शमशानों में जगह नहीं है, बताओ, मुर्दे जलाने के लिए वो कम पड़ रहे हैं, वो नए नए बनाए जा रहे हैं, और फिर व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक कैसे हैं, सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? तो आप सोचिए और समझिए थोड़ा। तो यहां पर हमारा, आप लोगों को हम चाहते तो कल शाम को वीडियो आ जाता, कल शाम को काफी हो गया था, और इसीलिए हम जानते थे सुबह देंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुशी की बात तो इसमें रत्तू सा भी नहीं है, तो हम इसीलिए आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं कि मैंने कहा सो जाओगे, सुबह आराम से दिखाया जाएगा। अब ये सब चीजें देख लीजिएगा, चुनाव वगैरह कराते जा रहे हैं, आप लोगों की जान से खेल चुके हैं अब, और अब आप जो है ये लॉलीपॉप वाला सिस्टम चला दिए हैं कि लोगों को लॉलीपॉप देंगे। यहां पर एक खुशी की बात चलिए, अब आते हैं मानदेय पर। तो आप समझ ही गए होंगे उत्तर प्रदेश सरकार का ये क्या है सब कुछ, ये बस इसीलिए कि आप जो है मौत सामने खड़ी है, लॉलीपॉप चूज करके 25% वाला पहुंच जाइए और आगे खड़े हो जाइए। अभी आप देख सकते हैं, ये रहा आंगनबाड़ी बहन है हमारी, बहुत बहुत खुशी हुई है कि ये जो है गांव वगैरह शायद सैनी है, आंगनबाड़ी बहन प्रियंका वहां की प्रधान बनी है। आप देखिए मेरठ वगैरह से हैं, तो बहुत अच्छी बात है, एक आंगनबाड़ी बहन प्रधान बनी है गांव की, बहुत अच्छा लगा। और चाहते थे और भी बहनें जो हैं वो भी अगर भागीदारी करती और बनती। अब इनकी जैसे मानदेय सेवाएं जो हैं वो स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाएंगी आंगनबाड़ी पद से, तो अच्छी बात है। आगे देखिए, आज संडीला परियोजना की आंगनबाड़ी जो है यहाँ पर अश्वनी बहन है,
उनका देहांत हो गया है। महामऊ वगैरह केंद्र था शायद उनका, वहां से पियानी से चुनाव ड्यूटी करके आई थी बेचारी, तबीयत उनकी खराब हो गई थी और आज उनकी मृत्यु हो गई। तो इन सभी डेथों की जो गुनहगार है वो उत्तर प्रदेश सरकार है। हम साफ शब्दों में कह रहे हैं, क्योंकि ये चाहते तो चुनाव टल सकते थे। चुनाव ड्यूटी में जाते वक्त काफी लोग बीमार हुए, आते वक्त हुए, काफी को कोरोना हुआ, काफी की तबीयत ऐसे ही बिगड़ गई। कमजोर है सब, आपने कुछ दिया नहीं है, आपने सिवाय जुमलों के और शोषण के कुछ नहीं दिया है देश की आंगनबाड़ी को। अब आप जो है, जब ये कमजोर है, शोषित पहले से है, मानसिक तनाव में है, बीमार है, ड्यूटी नहीं कट रही है, जबरदस्ती काम आप लेते चले जा रहे हो, तो भाई शरीर ही है, मशीन नहीं है ये, ना ही कोई देवी का अवतार है जो काम करती चली जाएंगी। तो अभी फिलहाल के लिए अब इनकी मृत्यु भी हुई है बहनों की। तो इन सब की वजह उत्तर प्रदेश सरकार है, चुनाव आयोग है। हम साफ शब्दों में बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर सरकार ये सब रोक देती तो बहुत से लोगों की जानें बच जाती, काम आराम से हो रहे थे। सरकारों को ध्यान देना था तो मेडिकल सुविधाओं पर देना था, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर है इनकी सुरक्षा पर देना था, जो भी पैसा इन्वेस्ट करना था वो इनके लिए करना था कि जो मेडिकल लाइन के लोग हैं या अन्य जो फ्रंट लाइन वर्कर वाले काम जिनसे लिए जा रहे हैं, भले ही आंगनबाड़ी बहनों से पोषाहार बंटवाने के लिए गवर्नमेंट कह रही है, ये सब तो इन कामों में भी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी तो बनती है ना सरकार की। वो अपनी निभा नहीं रहे हैं, वो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, वो कहेंगे आप मर जाओ हम 50 लाख का मुआवजा दे देंगे। तो भैया किस काम का मुआवजा? अगर कोई कोरोना से मर जाएगा तो ऐसा तो नहीं वो अकेले मर रहा है, उसका पूरा पूरा परिवार लोगों को कहीं कहीं साफ हो रहा है। डराने वाली तो बात कोई है नहीं, ये तो जो सच है वो सबके सामने है। सच सामने आने से जो हिम्मत मिलती है, लड़ने से जो है पता भी चलता है। अगर सच ही किसी को नहीं पता है, अचानक से वो चीजों का सामना करता है तो घबरा जाता है। तो पहले से मजबूत रखिए, वो अलग बात है, लेकिन सच तो कम से कम जानते रहिए। अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार से काफी आहत है, हम सब हैं। अब यहां पर देखिए, मंजू सिंह बहन है, उनके द्वारा ये आया पोस्ट, यहां पर उन्होंने कहा कि जिसको लेना होगा वो केंद्र पर जाकर के ले लेगा। पोषाहार वो बहन हमारी कह रहे हैं घर घर हम जाकर के नहीं बांटेंगे, केंद्र से ही बांटेंगे, और ये सही बात भी है। अब लाभार्थी पोषाहार लेने थोड़ी आएगा, लाभार्थी के परिवार वाला भी तो आ सकता है, वो अपना आए आंगनबाड़ी केंद्र पोषाहार लेकर के चला जाए, क्या दिक्कत है? अब आंगनबाड़ी सोचिए, अगर वो घर घर जाएंगी तो घर घर ना तो किराया भाड़ा मिल रहा है ना तो कुछ मिल रहा है, कैसे वो लाद करके गठरी जाएंगी? पिछली साल तो पूरा साल सरकार ने बंटवा दिया, इस बार आप संक्रमण तो आपने ही तो फैलाया है, आंगनबाड़ी वर्कर ने, या अपने मन से तो फैला नहीं है। पिछली बार जमातियों को, बारातियों को, पता नहीं किस किस को कोस रहे थे आप, इस बार आप खुद को क्यों नहीं कोस रहे? आज चुनाव आयोग को क्यों नहीं कोस रहे कि क्यों चुनाव करवाए, क्यों संक्रमण को इतना फैलाया बढ़ाया? क्यों आप खुद तैयार नहीं थे इन चीजों के लिए, पहले से लोगों को जागरूक करने के लिए? क्यों ऐसी नौबतें आई? बाकी तो किसी भी देश में ऐसा दोबारा लहर में बढ़ा ही नहीं इतना जितना आपके यहां बढ़ रहा है, क्योंकि आप लापरवाह थे और लापरवाह अभी भी हैं। तो अभी आप देखिए, अभी इन चीजों को लेकर के बहन ने कहा है कि हम घर घर जाकर के पोषाहार नहीं बांटेंगे, जिसको लेना है आए। 4-5 हजार की नौकरी है, कोई बहुत बड़ा हमारा तीर से नहीं जा रहा है, हम खा रहे हैं और हम आगे भी जो है अपना खाना खा लेंगे, 2 वक्त की रोटी, लेकिन खाने के जिंदा होना भी तो जरूरी है। अब आगे देखिए, ये बहन है कोरोना पॉजिटिव, उनका कहना है मिली है साइका कमला देवी और गांव वगैरह धने की ढाड़ी, ऐसे करके उन्होंने लिखा हुआ है। आगे और बता दे, एक मैसेज ये आया था, यहां पर बहन ने लिखा कि जो है निर्मला देवी बहन है पूरा मुक्ति प्रथम से, उन्होंने लिखा 2021 का हम लोगों को साड़ी या ड्रेस का ना तो पैसा आया, ना ही साड़ी प्राप्त हुई, और ना तो ट्रेनिंग वगैरह हुई, ना ईसीसी का कोई पैसा प्राप्त हुआ था, प्रमाण पत्र भी नहीं मिला भैया जी। 1000 रुपया राज्य सरकार का भी वो भी नहीं आया। अगली बार कोरोना की ड्यूटी लगी थी, उसका भी पैसा नहीं आया, फिर भी कोरोना निगरानी में ड्यूटी लगा है। आशाएं केवल जो है विचंडी में आती हैं। भैया जी हमें यह बताएं कि जो है मार्च 2021 में कट गया क्या? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पैसा कोरोना कार्य का नहीं मिला, ऐसे करके बहुत उन्होंने लिखा। तो आप देख लीजिएगा, काम करा लिए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग के भी, लेकिन पैसा नहीं देते हैं। बताओ हम लोग क्या फ्री में है, जान गंवाने के लिए है सिर्फ और सिर्फ? काम के बाद पैसे हमारे हक नहीं है, या बुढ़ापे में हमारी बहनों को क्या हक नहीं है कि वो अपना जीवन यापन कर पाए? तो अगर है हक तो फिर उत्तर प्रदेश जवाब दे ना। फिर यहां पर क्यों आपने 50,000 बहनों को खाली हाथ रिटायर कर दिया? तो वही चीज है ना, जवाब ना तो हमारे जिले में कोई अधिकारी दे, इतनी हिम्मत रखता है कि दे पाए, ना निदेशालय वाले हिम्मत रखते हैं, ना उत्तर प्रदेश सरकार हिम्मत रखती है। कोर्ट थोड़ी बहुत रखता है, लेकिन उसका सरकार सुनता ही नहीं है। कोर्ट कुछ भी कहे वो जवाब तक दाखिल नहीं करते हैं। अगर दाखिल करते तो आप बताएं ना, कितनी याचिकाएं
डाली गई रिटायरमेंट पर, किसने जवाब दाखिल कर दिया? ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। निदेशक महोदय अलग से अपनी गाइडलाइन जारी करते हैं, आंगनबाड़ी चुनाव लड़ सकती हैं। चुनाव आयोग कहता है आंगनबाड़ी चुनाव लड़ ही नहीं सकती। अरे बताओ, आप पहले से तालमेल कर लो ना यार, क्यों आप इन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? कोई कहता है चुनाव लड़िए, कोई कहता है ये चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। अब इन चीजों को आप सोचिए, अब ये बहन हमारी वहां से कैसे फिर जीत गई? तो फिर क्यों वो अधिकारी जो गुमराह करते रहते हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगी, इस्तीफा पहले दीजिए, तो ये सब गलत बातें हैं ना। आप उनको डरा रही हैं, डरा क्या रही हैं? आप खुद डर रही हैं कि कहीं ये प्रधान बन गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इन चीजों को यहां पर सोचिए और समझिए। ये सारी कड़वी बातें हैं। लखनऊ से ये 30 अप्रैल वाला लेटर देखिए, इसमें निदेशालय में कहा गया था कि आंगनबाड़ी बहनें घर घर जाकर के पोषाहार बांटेंगी। अब देखो, लेकिन सुरक्षा को लेकर के सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अरे इस पोषाहार का ही हम बता दें, सरकार कितने महीने बीत गए, इन कितने महीनों में कितने महीनों का पोषाहार सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बंटवा दिया है लाभार्थियों को, बताओ। लेकिन ये सरकार बस इसको क्या चाहिए? फोटो चाहिए हर एक काम की। भले आंगनबाड़ी बहन मर रही हो, उनको फोटो चाहिए। हमारे सामने ऐसे ऐसे भी केस आए हैं जिनकी मम्मी की डेथ हो चुकी, बेटे से सुपरवाइजर कह रही हैं बेटा वो सर्वे वाली रिपोर्ट भेज दीजिए, बेटा सर्वे करके भेज दीजिए। बताओ, उसकी मम्मी खत्म हो गई है, अब यहां पर वो सर्वे करके भेजे। 5,000 की नौकरी में वो माथियों तो चली गई उनकी, अब बेटा है वो भी इस 5,000 की नौकरी में चला जाए क्या? तो आप सोचिए और समझिए, अपने अपने जो है चीजों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए। अगर हमारा तो साफ शब्दों में यही कहना है, हमारे साथ कोई डिबेट करना चाहे हमारे यहां कोई भी यूपी में, तो हम कर सकते हैं, खुले तौर पर कर सकते हैं तो हम, लेकिन कोई आएगा ही नहीं। हम जानते हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने जो मुद्दे हैं, हम क्या, कोई भी आंगनबाड़ी बहन, कोई भी यूनियन वाले जो भी भाई बहन है वो भी करना चाहते होंगे, लेकिन क्या जो कोई नुमाइंदा सरकार का या हमारे निदेशक महोदय का या निदेशालय में अधिकारियों का, क्या कोई डिबेट करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। अरे वार्ता के लिए नहीं बुलाते, महीना महीने बैठ जाते हैं धरनों पर भाई बहन अपने अपने राज्यों में, जिलों में, तो उनको वार्ता के लिए तक बुलाने नहीं आते हैं। बताओ, हरियाणा में, पंजाब में उधर खूब धरने चल रहे थे, अब वहां पर आंगनबाड़ी बहनें 2-2 महीना बैठी नहीं धरने पर, अभी इसी समय। अब आप सोचिए, उनको वार्ता तक के लिए नहीं बुलाया गया। भाई कैसे बुलाएंगे? हिम्मत ही नहीं है विभाग को और सरकार को, क्योंकि वो तो इतना शोषण किए बैठे हैं। तो अगर उनके सामने सवाल आएंगे तो वो जवाब में क्या देंगे? वो क्या कर रहे हैं आज तक? तो अभी फिलहाल के लिए यही सब जगह हो रहा है। हमारा समझाना था इस वीडियो के माध्यम से, ये 25% का जो प्रलोभन उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, इनसे सवाल जरूर कर लेना कि आपने 1500 भी तो कहा था, उसका आदेश भी था, फिर भी हमारे हाथ पर नहीं आया। हमारी जो रिटायर वाली बहनें हैं, उनके बुढ़ापे के लिए आपने क्या कर लिया वो आप बताएं। जब आपकी अंदर से आत्माएं ही ठीक नहीं है महिलाओं के प्रति, लोगों के प्रति, तो हम कैसे मान लें आज जो आप दे रहे हो ये हमारे अच्छे के लिए? ये तो हमें मौत की तरफ ढकेलने के लिए लॉलीपॉप पकड़ाया गया कि आप पकड़ो और आगे बढ़ो, इसके लिए है कि बच्चों को बस एक झुंझुना जो बोला जाता है ना गांव की भाषा में, वो दिया है इन्होंने। अब आगे देखिए, यहां पर एक मैसेज ये था, 1 मई को ये निकला है, ललितपुर में डीपीओ ने निकाला है। इनका भी यहां पर कहना है सर्विलांस वाली जो टीम है उसमें जो आंगनबाड़ी बहनों की जांच वगैरह के लिए वो लगाई गई है, प्रतिदिन शाम 4 बजे तक सूचना भेजें, ये सब काम करें। तो ऐसे देखो, काम बस इनको चाहिए। अब ये महोदय जी जो निकाले हैं, क्या ये बता सकते हैं कि वहां की आंगनबाड़ी बहनों को इन्हीं जांच वाले सर्वे कामों के लिए उनको पिछली बार क्या मिला था, इन्हीं सर्वे वाले कोरोना वाले कामों में? या इनको छोड़ो, अभी इनको सुरक्षा के लिए क्या मिला है? आप क्या सुनिश्चित है कि इनको मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर देकर के जमीन पर भेजा गया है? या आप क्या स्पष्ट है कि जो सर्वे जिनसे लिया जा रहा है वो बीमार है, उनकी तबीयत खराब है या उनको कोरोना है? वो कैसी हैं, उनको क्या हो गया है? आंगनबाड़ी बहनें अगर संक्रमित हो या बीमार हो, दिक्कत हो, और आप जबरदस्ती उनसे काम ले रहे हो, तो फिर दिक्कत और आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? इन चीज सब बस खाना पूर्ति कर रहे हैं, खुद तो एसी की हवा खाते हैं और नीचे वालों को जो परेशान कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा शर्म तो तब आती है विभाग पर जब किसी के घर में मान लीजिए डेथ भी हो जाए आंगनबाड़ी बहन के, और उनके परिवार वालों से, उनके घर बच्चे वालों से जो सबसे रिपोर्ट मांगे, जब यही ना समझ लोग, तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है कि देखो इंसान भी चला गया और आज ये रिपोर्ट भी इनको फिर भी चाहिए। यानी इनको क्या चाहिए? इनको केवल कागजी कार्रवाई चाहिए और इनको कुछ नहीं चाहिए, मदद या इंसानियत, मानवता कुछ भी नहीं है, ये चीजें हैं। तो यहां पर इतना सब हो रहा है, फिर भी जो है ना सरकार को सद्बुद्धि है ना किसी को सद्बुद्धि है। अभी फिलहाल के लिए आप सब समझिए, अपने हिसाब से काम लीजिए। किसी के कहने पर हम कहें आप काम करें, आप काम ना करें, आपको इससे मतलब नहीं है। आप अपने अंदर से डिसीजन लीजिए, फैसले आपके हैं, जीवन आपका है, सब कुछ आपका है। तो आप अपने लिए क्या फैसले नहीं ले सकते? जिंदगी आपको विभाग ने, सरकार ने, किसी ने, नेता ने नहीं दी है, या आपके माँ बाप ने दी है। तो आप इसके मालिक खुद हैं, और आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अगर आप
ये अपने आप से डिसीजन नहीं ले पाते तो आप गुलाम हैं। ये आप याद रखना, आप गुलाम हैं। तो आप गुलामी से बाहर निकलिए, इंसान बनिए। पहली बात, नौकरी पेशा कमाना खाना। और भी बहुत ऐसी जनता है जो ऐसे बेचारे खा रहे हैं, और भी तरीके हैं कमाने के, और जितना आप पा रहे हो उससे ज्यादा पा सकते हो, ये भी करवा सकते हैं। लेकिन आप जीवित तो होने चाहिए। हमारी सरकार, हमारा विभाग हमारा ख्याल रखता, हमारा शोषण नहीं करता, समय पर जो उन्होंने कहा उसको पूरा करते, तो हमें बहुत प्यार होता और हम सब आगे आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करते, काम करते। लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं निभाया, तो फिर हम क्यों आज लॉलीपॉप पकड़कर चूसते हुए मौत की तरफ बढ़ते चले जाएं। अब ये देखिए, ये मैटर आए हैं 4 मार्च 2021 से उत्तर प्रदेश में। 4 मार्च नहीं, मई वगैरह लिखना चाहिए था, सब गलत सलत सब लिख देते हैं ये लोग। आगे देख लीजिएगा, अभियान के उद्देश्य सब लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसमें क्या उद्देश्य है, रूपरेखा कैसे करके सब लिखा हुआ है। ये सब काम है, और क्या है कि ये सब इसमें इसको पढ़ो और इसमें जो काम आप लोगों को सौंपे गए हैं उनको करो। पर्यवेक्षण रिपोर्टिंग, टीम के पास आवश्यक सामग्री ये होनी चाहिए। टीम के पास ये आवश्यक सामग्री सिर्फ होनी चाहिए, किसके लिए? दिखावे के लिए। कहां पर? कागजों पर। बाकी जमीन पर टीम के पास में क्या रहता है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, बेधड़ल्ले लिखिए, क्योंकि आपका अधिकार है। इसमें मास्क कह रहे हैं, ग्लव्स कह रहे हैं, सैनिटाइजर कह रहे हैं, इंफ्रा आपका जो है रेड थर्मामीटर कह रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर कह रहे हैं, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2। मिलता क्या है? प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2, बस ये मौके पर मिलता है। न मास्क दिया जाता है टीम को, न ग्लव्स, न सैनिटाइजर, न थर्मामीटर, न ऑक्सीमीटर, कुछ भी नहीं मिलता। ऑक्सीमीटर थर्मामीटर बेकार पड़े हैं आशा बहनों के पास में। अब आप बताओ, वो भी चलो ठीक है, बेकार पड़े हैं, वो भी सोच रहे हैं हम भी आराम कर रहे हैं। तो जो आराम करने वाले हैं वो तो चलो ठीक है, वो समझ रहे हैं चीजों को कि दिया क्या सरकार ने आज तक, दे क्या रहे आज तक, तो हम क्यों फिर फालतू में अपनी जान गंवाएं। तो यहां पर इन चीजों को भी लोग समझ रहे हैं। लेकिन हमारी सरकारें बजट निकाल देती हैं, पैसा लाती हैं सब चीजों का, मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर, हर एक चीज का। खा कौन गया? गांव के जो जिम्मेदार लोग थे, जिनके पास आया होगा वो डकार गए, या विभागों में जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो डकार गए, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी थे वो डकार गए। तो पैसा जहां पर आया, जगह जगह पर लूट खसूट मचा करके सब खा गए। अब ये हमारी समझ में एक बात और नहीं आती, इतना सब आप देख रहे हो, शमशानों में मुर्दों जलाने के लिए जगह नहीं है, नए नए शमशान बन रहे हैं, फिर भी इंसानों में डर नहीं है इन चीजों का कि हमने कर्म क्या किए, हम कर क्या रहे हैं, इसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस बार कोई छोटा है कोई बड़ा है, मौत इससे नहीं हो रही है, मौत सबकी हो रही है जो भी इसकी चपेट में काल की आ रहा है। तो अभी आप देखिए, टीम के पास सामग्री ये होनी चाहिए, लेकिन जमीन पर क्या है क्या नहीं है ये आप सब भली भांति जानते हैं। अब आगे आप लोगों को ले चलते हैं और बताते हैं आवश्यक सावधानियां देखो बरतो। कोविड के पुराने तथा नवीन लक्षण वगैरह यहां पर ये बताए जा रहे हैं। पुराने और नवीन लक्षण में देखिए क्या है, इसमें बुखार, खांसी, शरीर दर्द अथवा सर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, सांस फूलना, स्वाद अथवा खुशबू की संवेदना का चले जाना, दस्त, त्वचा पर चमक जो है चकते, ये सब आते हैं। ये आपके नए लक्षण में बताए जा रहे हैं। खतरे के लक्षण में क्या है? लगातार अनेक दिनों तक 101 से अधिक का बुखार अगर रहता है, तो हमने कहा था बुखार रहे वो कोरोना है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। बुखार दवा लीजिए, भले ही अपने आसपास गांव में कहीं लीजिए, बुखार ठीक होना जरूरी है, दवा जरूर ले। लापरवाही ना बरते कि हम लेटे रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सांस फूलना, सांस लेने में परेशानी, पल्स ऑक्सीमीटर से नापने पर ऑक्सीजन का स्तर 94% से कम आना, थोड़ी लगातार इसको देखते रहें थोड़ी थोड़ी देर पर। रोगी में मानसिक वगैरह भ्रम की स्थिति, यानी उसको दिमागी तौर पर भी खुश रखिए, उसको परेशान मत होने दीजिए। अगर वो परेशान हो रहा है, घबरा रहा है, तो ऐसे में डेथ के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर वो चाहे लास्ट स्टेज पर कोरोना भी हो, तब भी मैं आपको बता दूं, सांस लेने में अगर दिक्कत भी आ रही है, तब भी अगर उसका मन शांत होगा तो उतनी सी ही ऑक्सीजन से वो जीवित रह लेगा। और अगर उसको पर्याप्त ऑक्सीजन भी आ रही होगी, अगर वो घबरा गया तो सांसें अपने आप तेज हो जाती हैं और बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो बॉडी को और ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि यहां पर उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर ऐसे में सांस फूलने और ज्यादा लग जाती है, बेवजह भी मौत हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं अगर सांस में भी दिक्कत है, लोगों को थोड़ा खुश रखिए। वो अगर शांत मन को रखेंगे तो थोड़ी सी ऑक्सीजन में भी जो वो अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। फिर बाकी तो दवाइयां उपचार थोड़ा थोड़ा है ही, गर्म पानी, भाप, ये सब वाला धीरे धीरे आराम मिल जाती है। कफ वाला ही सिस्टम रहता है, वो धीरे धीरे सही होता है। तो हम यही आपको समझा रहे थे कि यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, लड़िए, आखिरी सांस तक लड़िए और जीत सब जाएंगे। बस हिम्मत होनी चाहिए अपने अंदर। गृह भ्रमण के दौरान की जाने वाली देखो गतिविधियां, अब ये सब चीजें हैं। बाकी तो आप लोगों को पता ही है उत्तर प्रदेश सरकार के इस मैटर को लेकर के हम चाहते हैं कि आप सब वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं अगर आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपने पहली बार हमारा चैनल देखा है
तो भी आपसे हम यही कहेंगे कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको भरोसा है। बाकी तो चैनल कितना पुराना है, कब से क्या न्यूज़ दी गई है, चैनल पर आप देख सकते हो बाकायदा। आज ये जो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिख रहे हैं चैनल पर, ये बस इसी वजह से हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए काफ़ी साल हो गए ऑल इंडिया को, पहचान भी एक अलग ही है बाकी चैनलों से। अब मैं नहीं कहता कि जो है बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, देखो सब अपना अपना हिस्से का कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से का ले रहे हैं। कहने का मतलब है प्यार, सम्मान, इज्जत। अब यहाँ पर जो चल रहा है वो भाई हमारा हिस्सा है, और हमारा जो है जो भी आप लोगों के साथ में जैसा कुछ सिस्टम है वो